दिखता पड़ सकता है। क्यों श्रवण गर्ग साहब, ये आप किस तरह से इसको देखते हैं कि क्या मोदी इसको कोई ट्विस्ट दे पाएंगे या ये बुरी तरह फंस गए? गर्ग साहब। मैं बहुत अभी जिस तरह से अगर मोदी जी को हमने आज सुना वहाँ जगदलपुर में, और जो उन्होंने कहा, गरीब लोगों की बात कही उन्होंने, सबसे गरीब की, कि भाई माइनॉरिटीज के लिए आपका क्या कहना है। देखिए शरद जी, मैं अभी ये कॉस्ट सेंसस का जो पूरा मामला आया है उसको अभी कुछ समय ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। मैं इसलिए ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार का इसके पीछे उद्देश्य पॉलिटिकल है कि इकोनॉमिक और एजुकेशनल रिसोर्सेस को पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने का इरादा है। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, आपको लगता है ये प्योरली पॉलिटिकल मूव नहीं है? प्योरली पॉलिटिकल मूव नहीं है? हाँ, तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मूव है, और ये जो मैं इसको खतरनाक इस समय इसलिए मानता हूं, या थोड़ा सा चिंता करने का इसलिए, जो इंडिया अलायंस का एजेंडा है उसको पूरी तरह से चेंज करने की इसमें बात है। मतलब ये उसको उलटने की बात है। और नीतीश कुमार जो अभी थोड़े से इंडिया अलायंस में जो थोड़े अलग पड़ रहे थे, इंडिया अलायंस का जो एजेंडा है वो सीधा मोदी पर प्रहार है, नफरत के बाजार, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता पर प्रहार है। अब ये है कि क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये जो कास्ट सेंसस है ये नेशनल एजेंडा हो जाए इंडिया अलायंस का? तो ये हो सकता है क्या? वो जब नहीं कांग्रेस तो इतनी इंक्लाइंड है और कांग्रेस तो इतनी उसमें खुद ही लीड ले रही है, तो आपको लगता नहीं कि ये बन सकता है? आपने ममता बनर्जी से पूछा क्या कि वो इसके पक्ष में है क्या? दादा बताएंगे गौतम लाहिड़ी कि ममता बनर्जी दो चीजों का खुलेआम विरोध कर चुकी हैं। एक तो नीतीश कुमार की कन्वीनरशिप का इंडिया अलायंस की, और दूसरा कास्ट सेंसस का। तो जो कास्ट सेंसस है शरद जी, वो क्या एक देशव्यापी, मतलब मुद्दा ये है कि आप जैसे मोदी जी गुजरात को देश मानते हैं, वैसे क्या नीतीश कुमार भी बिहार और झारखंड को और यूपी को ही देश मानते हैं? वो नहीं है। आप सत्ता में आ जाएं 2024 में, तब आप कुछ भी करिए। मैं आपको छोटी सी बात कहता हूं कि ये जो कास्ट सेंसस आया उसमें यादवों को मिला है भागीदारी, मतलब जो 14.27% यादव हैं। आप ऐसे समझिए, बिहार के पावर ऑर्बिट में यादव क्या 14% ही हैं कि 22% हैं? राजपूत 5% और भूमियार आए 2.88%। अब आप बताइए कि बिहार की पॉलिटिक्स में, मंत्रिमंडल में, विधायकी में डोमिनेशन किस वर्ग का है?
किन लोगों के हाथ में कमान है। तो हम देखेंगे, हम दो चीजें पूछेगा देश 2024 के लिए। जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिहार में, तब पूछेगा कि भाई आपने ये जो टिकट दिए हैं पार्लियामेंट के लिए, ये क्या कास्ट सेंसस के हिसाब से दिए हैं क्या? हाँ, ये सवाल उठेगा। और आप जो महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं 33%, तो ये जो चल रहा है शरद जी, ये थोड़ा सा मैं इस दिशा में भी देख रहा हूं कि क्या ये बिहार में किसी तरह का कास्ट वार तो नहीं खड़ा करेगा आपस में जी। मतलब आपने सवर्णों का तो बता दिया कि 15%, ये 15% कमिटेड हैं मोदी जी के साथ। मतलब जो वोट शेयर है बीजेपी का, वो ऑलमोस्ट अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं सब जगह के, वो कमिटेड है। आपने जो किया है कास्ट सेंसस से, वो क्या अपने ही अंदर कोई डिवीजन तो नहीं पैदा किया है, या आपको ये डिवीजन पैदा कर सकता है? अब वो जो लोग हैं जिनको आप बता रहे हैं, दलितों को कह रहे हैं कि आप 2011 में 15% थे, पर अब आप 19.6518% हैं। तो दलित कहेगा ना साहब मेरे को आप बताइए मेरी क्या भागीदारी है। आपका राहुल गांधी कहते हैं कि देश के 50 सेक्रेटरीज में से केवल 3 ओबीसी के हैं। तो अब लोग नीतीश कुमार से पूछेंगे ना कि आप बताइए कि आपके सेक्रेटरीज कितने हैं, कास्ट सेंसस के हिसाब से आपकी ब्यूरोक्रेसी में क्या सेटअप है, या झारखंड में पूछेंगे। मैंने जो शुरू में कहा उससे खत्म करता हूं जी जी कि ये इसका जो उद्देश्य है, जो था, जो लिखित उद्देश्य है जो मैं पढ़ रहा था, वो ये कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संसाधनों का जो केंद्रीकरण कुछ लोगों के बीच में हो गया है, बजट का एलोकेशन सहित, उसको जातियों की जरूरत के हिसाब से अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और वो जो जातियां पिछड़ी हैं उनको ऊपर लाया जाए। ये मैं उसका उद्देश्य मानता हूं। मान रहे हैं, ठीक है। जो अभी प्रकट हो रहा है वो ये हो रहा है, पॉलिटिकल माइलेज लेना है और इंडिया अलायंस के एजेंडे को चेंज करना है। तो इंडिया अलायंस का जो एजेंडा है वो, उसमें उद्धव भी हैं। आप समझ रहे हैं ना, उद्धव की जो लीनिंग्स है वो बेसिक हिंदुइज्म की है। वो अपना और तो आपको लगता है टोटलिटी में ये पूरा इशू जो है ये डिस्टर्ब कर सकता है इंडिया अलायंस की जो यूनिटी है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है ये पूरा इशू? नहीं, मैं राहुल गांधी ऐसा होने नहीं देंगे। मतलब जो हमारा जो मूल सवाल था शिखर साहब कि क्या बीजेपी इससे विचलित है? तो आपका मानना है कि बीजेपी तो विचलित हो सकती है, लेकिन इंडिया अलायंस भी इसमें स्मूथ नहीं चल रहा है इस इशू को लेकर। यही आप कहना चाहते हैं? बीजेपी बहुत खुश है। बीजेपी बहुत खुश है। अच्छा, कि आपने अपने उसके बीच रखा था, वो आप ही ने चेंज कर दिया। राइट। चलिए ये चलिए इसमें वापस आते हैं आपके पास।